नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे। आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव काफ़ी दिलचस्प हैं। मैदान में 5 बड़ी पार्टियां हैं गठबंधन टूटने के बाद, और आज हम मुंबई के मलाड में मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार मौजूद हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा आपसे। हमारे साथ शिवसेना से विनय जैन साहब मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर अशोक बरोट हैं, और मिताली लावड़े जी हैं हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी से। इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन जैन साहब, मेरा शुरुआत आपसे रहेगा। शिवसेना में हिंदी भाषी चेहरा, कैसे आप इसको जस्टिफाई करते हैं? साहब, हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब जी ठाकरे का हमेशा एक स्वप्न था कि महाराष्ट्र का विकास तभी संभव है जब सभी समुदाय के लोग, वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो या वो महाराष्ट्रियन हो, हर वो व्यक्ति जो महाराष्ट्र के विकास की संकल्पना रखता है, वो जब तक वो सब लोग साथ आकर एक साथ महाराष्ट्र के विकास में योगदान नहीं देंगे, तब तक महाराष्ट्र का विकास संभव नहीं है। और आज माननीय पक्ष प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, राजस्थानी समाज, जैन समाज, व्यापारी वर्ग, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो उन्होंने मनोनीत किया है, ये एक दर्शाता है उनकी इस सोच को कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर महाराष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। एक और सवाल मैं अभी लगे हाथ पूछ लेना चाहता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस की 5 साल से विधायक थे, क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, कितने खुश आप लोग हैं, या फिर कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? हालांकि जवाब देने के लिए इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं। साहब, ऐसा है कि पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस की सरकार में मलाड का विकास तो छोड़िए, मलाड को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हुई। हमारे सभी आसपास के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ पर बहुत सारे नए नए गार्डन्स का निर्माण हुआ, हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस का निर्माण हुआ, लेकिन मलाड आज ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है। मलाड में आज एक भी नई शैक्षणिक संस्थाएं नहीं आई है। मलाड में एक भी उच्च शैक्षणिक के लिए एक भी संस्था नहीं है। मलाड में गार्डन नहीं है, मलाड में प्लेग्राउंड नहीं है। आज की जनता यहाँ पर त्राही त्राही कर रही है। बरोट साहब से ही बात करते हैं। बरोट साहब, क्या विजन है आपके पास में मलाड को डेवलप करने का? मलाड का, जैसे उन्होंने बताया कि 15 साल या 20 साल से कांग्रेस का आमदानी रहा है, और जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, जो मूलभूत बातें हैं, संडास, गटर, पानी का कनेक्शन, रोड, ये बिल्कुल नहीं है। मैं मालवनी में जाता हूँ, 30 साल पहले गया था, बीच में कई बार गया हूँ। वहाँ पर जो झोपड़पट्टी वालों को मैं मिलता हूँ, कोई भी सुविधा नहीं है, पानी जाने का व्यवस्था नहीं है। कई जगह पे तो पानी इतना भरा रहता है कि लोग वहाँ रह नहीं सकते। मॉस्किटो बाइट करते, डेंगू और मलेरिया का भयंकर प्रकोप है। उसके लिए तो आप लोग पहले बीएमसी में थे शिवसेना के साथ में, उस समय क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ये तो जो मेरे विस्तार में, जहाँ पर मैं 5 बार से 25 साल से नगर सेवक हूँ, मैं आज भी नगर सेवक हूँ, मेरे विस्तार में मैंने पूरा डेवलपमेंट किया। 4 गार्डन बनाए, सबवे बनाया, सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए, नए नए पानी के पाइपलाइन डाले, वही मैंने विकास का काम किया। ताली जी, आप जिस तरह से पदयात्रा कर रही हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको, और आपको कितनी उम्मीद है कि आप जीत करेंगे? बहुत बुरा है। मैं तो कहूंगी मलाड इज डाइंग, लिटरली मलाड इज डाइंग, बिकॉज मैं देख रही हूँ, गलियों में जा रही हूँ। आज तक लोगों की ये कंप्लेंट है कि कोई भी विधायक, इतना भी बड़ा हो, कौन से भी पार्टी का हो, कोई भी गलियों में घुमा नहीं है। सिर्फ उनको एसी कारों में बैठ के हाथ हिलाते हुए जाना है। तो लोगों की सुरक्षा, ये जो समस्या है, कौन समझेगा? अगर आप जाओगे नहीं, सिर्फ वोटिंग चाहिए आपको, और उस जगह को आप इलीगली डिक्लेयर करते हो और वहाँ से लीगल वोटिंग आपको चाहिए, तो ये कौन सा कायदा है? जो बिल्कुल, यहाँ की जो जनता है उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित जैन। अंकित जी, ये बताइए कि मलाड में रहते हैं आप, क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आती हैं जो कि आप चाहेंगे कि कम से कम यहाँ पे सॉल्व हो जाए? देखिए, पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है मलाड के लिए। दूसरा, हॉस्पिटल भी बहुत कम है, और ये दोनों के पीछे सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक की है। उन माओं से जाके पूछो जिनके बच्चे एम्बुलेंस में पैदा हो जाते हैं, और उन बच्चों से पूछो जो स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मलाड के लिए। एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है मलाड में। शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। जैन साहब, क्या विजन है आपका, कैसे डेवलप करेंगे आप ये सारी समस्याएं अगर जीत कर आते हैं तो? साहब, मलाड में आज जो ट्रैफिक की समस्या है, इसके पीछे बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है। केवल ज़रूरत यह है कि एक इच्छा शक्ति के साथ में, एक अच्छे एक्शन प्लान के साथ मलाड का विकास किया जाए, ट्रैफिक की समस्या का हल किया जाए। पिछले 20 वर्षों में मलाड कर, मुंबई कर ये डिमांड कर रहे हैं कि मलाड में फ्लाईओवर्स होने चाहिए। उसके लिए 3 लोकेशंस भी आइडेंटिफाई की गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे विधायक साहब ने कभी भी इस पर इनिशिएटिव ही नहीं लिया, जिसकी वजह से मलाड में कोई फ्लाईओवर नहीं बन पाया। दूसरे, मलाड के जो बॉटलनेक्स एरिया है,
वहां पर हमारे जैसे दारू वाला कंपाउंड एरिया है, सिग्नल्स पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, जब तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा, उनको रीडेवलप करके उनको बसाया नहीं जाएगा, वो कभी भी रोड चौड़े नहीं हो सकते हैं। गर्म गर्म वड़ा पाव और चाय की चुस्कियों के बीच में हम आज अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस गर्म गर्म वड़ा पाव और चाय की चुस्कियों के बीच में कि गर्म राजनीति के बीच में आखिरकार जीत किसने होने वाली है। अंधेरी वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी। इस वक्त हमारे साथ अशोक जाधव जी हैं जो कि यहाँ से जीत कर आए थे। उनसे बात करने के पहले उनका रिपोर्ट कार्ड ही चेक कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या कहती है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुनील बाबू सदड़ेकर। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि क्या सवाल है आपके मन में? मेरा सवाल है, अशोक यादव जी 5 साल से ये एरिया के आमदार रहे हैं, तो उसके अंदर 5 साल में उन्होंने क्या काम किया वो पब्लिक को दिखाया जाए। अच्छा सर, सीधा सवाल आपके ऊपर आ रहा है, 5 सालों में क्या किया? रिपोर्ट कार्ड मांग रही जनता। नहीं तो अधिकार है जनता का, वो मांगना भी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि मेरा एरिया 2 टप्पे में बटाया है। एक हमारे एक टप्पे में गरीब लोग हैं जो रोज मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, और एक तरफ इतने बड़े श्रीमंत है कि जिनके पास अब जो रुपया है, मतलब दोनों को इक्वल करके ये एरिया चलता है, तो दोनों को हमको संभालना पड़ता है। जैसे कि अभी आज आपने देखा होगा बारिश के सीजन में जेवीपीडी स्कीम पूरे 1 फ्लोर तक डूब चुकी थी। जब 2026-5 जब हुआ था उस टाइम की बात करता, उसके बाद में कंटिन्यूस जियो स्कीम के अंदर से जितने कलवर्ट है पूरे रिपेयर किए और इरला पंपिंग सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से आज पूरा पानी बारिश का समुद्र में खींचा जाता है। पंपिंग सेंटर के ऊपर जो मोमेंट हुआ तो ये पूरा इलाका आज हम पूरा नील करके, जैसे कि आज पता होगा। सर एक बेहद अहम बात की आपने कि 2 तबके के यहाँ पर लोग रहते हैं। आप जिस एरिया से चुन कर आए हैं वहाँ पे लगभग सारे के सारे बड़े सेलिब्रिटी वहाँ से आते हैं। सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? एक तरफ उनको भी देखना है, इन्हें भी देखना है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि गरीबों पे अत्याचार हो जाए फिर वो ऊपर वाले ऊपर बढ़ते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, कभी बहुत से बार एक जनरल ऐसे मीटिंग बुलाई जाती है या गेट टुगेदर रहता है, तो लोग बोलते हैं अरे आप सब फंड आपका तो स्लम में यूज करते हो, नेहरू नगर हो या और रॉयल हो, गिलबर्ट हिल हो। तो मैंने उनको पूछा, भाई साहब आपके घर में अगर ड्राइवर है तो कहाँ से आता? बोले नेहरू नगर से आता। काम वाली लेडी कहाँ से आती? नेहरू नगर से आती। वॉचमैन कहाँ से आता है? नेहरू नगर से आता है, क्योंकि जिसको उनको लग के है नेहरू नगर। मैंने कहा अगर वहाँ कोई बीमारी फैल गई, आज आपका छोटा बच्चा भी आप उनके हाथ में देते हो कि स्कूल में छोड़ के आओ, तो मैं वहाँ अच्छा पानी दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ, गटर दे रहा हूँ, जिनकी कि उनकी फैमिली अच्छी रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनकी फैमिली अच्छी रहे। 5 साल आपको जनता ने मौका दिया है, अब किन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? क्या विजन रहेगा? अंधेरी वेस्ट जो है वो सेंटर ऑफ द सिटी आता है, अगर सबब की बात करें तो बेहद अहम इलाका है। क्या विजन आपके पास में? विजन ऐसा है कि मैं जितने भी लेआउट है, लेआउट के अंदर जो प्लेग्राउंड है, गार्डन्स है, वो सब मैं डेवलप कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 31 एकर्स का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो टूलिप स्टार के सामने जू एयरपोर्ट के अंडर आता है, जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ इस इलाके के अंदर के यंग बच्चे हैं, वो खेलने कहाँ जाएंगे, उनको स्पोर्ट्स क्या कैसे पता चलेगा। तो ये स्पोर्ट्स क्लब अगर बनता है तो लो कास्ट से लेके हाई कास्ट के सभी बच्चे वहाँ स्पोर्ट्स में अपना तकदीर आजमा सकते हैं। तो मैं उसको बना रहा हूँ। मैं जू चौपाटी के ऊपर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जिसको इनके साथ में अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मुंबई के चांदीवली इलाके में इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड और पॉल्यूटेड एरिया है। लेकिन अगर चांदीवली इलाके की बात करें तो बेहद अहम ये इलाका है। कई चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको कि सुलझाना बाकी है। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ हैं चाय की चुस्कियों के साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। नसीम खान साहब हैं, यहाँ पर आमदार हैं और एक बार फिर से वो चौका लगाने के लिए इस बार तैयार हैं। इस बार इनका क्या रिपोर्ट कार्ड है वो जानने के पहले, इनसे जानने के पहले जनता से सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं। आप ये बताइए, कुछ सवाल है आपके मन में? आपने चांदोली विभाग में बहुत अच्छे आप एमएलए, आपने 5 साल में क्या क्या काम किया? सवाल सीधा उठ रहा है, 5 साल में क्या काम किया? रिपोर्ट कार्ड चाहिए जनता को, पूछे 5 साल में क्या किया? बिल्कुल, ये जनता का अधिकार है कि 5 साल में उसके जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया पता होना चाहिए। उसका कार्य अहवाल हमने सब जगह पे सार्वजनिक किया है, पब्लिश किया है। बड़ी बड़ी योजनाएं, एक तो आप जहां खड़े हैं ये हॉस्पिटल 50 बेड का महिलाओं के लिए, जो मेटर्निटी हॉस्पिटल प्रसूति के लिए कहीं अगल बगल में नहीं था, नया
50 बेड का महिलाओं के लिए हॉस्पिटल ये बनवाने का काम हमने महानगर पालिका के थ्रू किया। जितने भी यहाँ पर हमारे यहाँ रोड्स थे, पहले बहुत छोटे रोड हुआ करते थे। LBS मार्ग आप देखें बहुत चौड़ा हो चुका है शॉपिंग मॉल के सामने। JVLR रोड हम बनाने में सफल हुए हैं। साकी विहार रोड चौड़ा करने में सफल हुए हैं। 90 फीट रोड बनाने में सफल हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम, हिंदी श्मशान भूमि जो हिंदू श्मशान भूमि है उसको बनाने में सफल हुए हैं। गणेश विसर्जन घाट शीतल सिनेमा के बगल का, पवई के बगल का, वो बनाने में सफल हुए हैं। मुस्लिम कब्रिस्तान उसका ब्यूटिफिकेशन करने में हम सफल हुए हैं। शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी महानगर पालिका के स्कूल हैं उनका जीर्णोद्धार कराने में, वहाँ पे नागरिक सुविधा देने में हम सफल हुए हैं। हम मंत्री महोदय साहब से पूछना चाहते हैं कि चांदीवली विधानसभा में जो गरीब आदमी पहाड़ के ऊपर रहते हैं उसकी क्या अरेंजमेंट होने वाला है, और दूसरा जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में झुग्गी बस्तियां हैं, उनके जो आजू बाजू में बसे हैं उनका क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ये समस्या है इस क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और 30-30, 40-40 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बहुत हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में। हमने हमेशा प्रयास किया, पिछले 15 साल से पहाड़ी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां से उनको सुरक्षा संरक्षण देने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने का काम नहीं किया गया है। सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से पूरे क्षेत्र में जगह जगह पे 9-9 मीटर ऊंचाई की मोटी मोटी पत्थर की दीवार बनाने में हम सफल हुए। जहां तक पुनर्वासन के कायदे का मामला है उसको भी हमने जो 95 की डेट थी, पहले संरक्षण मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले झोपड़ा धारकों को 1-1 पंचान की बी के बुनियाद पर दिया जाता था। उसको हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि वो डेट हम एक्सटेंड करेंगे, 2000 तक करेंगे, और 2000 तक करने में हम लोग सफल हो गए। उसका GR निकल चुका है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट की जमीन पर बसे हुए जो झुपड़पट्टी धारक हैं उनको उसी इलाके में, अगल बगल नजदीक इलाके में उनका पुनर्वास करवाया जा सके। एक आखिरी सवाल किसी महिला से, मैडम ये बताइए, क्या आपको लगता है क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या निदान होना चाहिए? महिलाओं के सबलीकरण के बारे में आज तक आपने क्या किया है और आगे उनके बारे में क्या सोचा है, उनके विकास के बारे में क्या सोचा? महिलाओं के विकास का मामला सर बेहद अहम है। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की है। देश की पहली महाराष्ट्र की सरकार होगी जिसने महिला धोरण इस राज्य में लागू करने का काम किया, ताकि उस महिला धोरण के माध्यम से महिलाओं को, गरीब महिलाओं को खास करके विशेष तौर पर उनको उससे जोड़ा जा सके। हमने महिला बचत गट कम से कम हमारी पार्टी की तरफ से चांदीवली विधानसभा में 280 बचत गट हमने बनाया है, 10-10, 15-15 महिलाओं का, और उन बचत गट के माध्यम से सरकार की और गैर सरकारी एजेंसीज की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उन योजनाओं का फायदा उन महिला संगठनों को दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाएं हमारे क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर अपने पैर पर खड़े होकर काम कर रही हैं। और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं की गई हैं। घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, उसके लिए हमने पुलिस स्टेशनों में, हर पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस अधिकारी अपॉइंट करवाया है ताकि उनको न्याय दिलाया जा सके। इस तरह से बहुत सारा काम किया गया है और हम लोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसको जारी रखेंगे।